अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़म की लिखी हुई अज़वाजे मुतहहरात व मुतख़ाबियात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना इंसाइक्लोपीडिया सवालन जवाबन अंदाज में लिखी जाने वाली किताब। अब तक हमने अर्ज़ नाशिर, अर्ज़ मौलूफ़ और शान सहाबियात अज़वाजे मुतहहरात अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस वक्त हज़रत का पढ़ रहे थे। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती थी। बाद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को हज़रत रज़ियल्लाहु के अमूल से इख्तिलाफ था और एक और रिवायत के मुताबिक रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थी। तो सहाबा की तरह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवादार न थी और न ही उनका ये मकसद था। इस वाक़ये से पहले इश्तरा ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा था कि उस शख्स मतलब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क्या राय है। तो आपने फरमाया माअज़ल्लाह, मैं अमामों के अमाम के कैसे देख सकती हूँ। बाज़ दुश्मनों ने अफवाह उड़ा दी थी कि इस वाक़ये में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शरीक थी। खुद हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र के बारे में फरमाया कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किसी किस्म की अगर मैंने कभी ऐसा पसंद हो तो वो वैसे ही मेरी भी होगी। अगर मैं तो कहते हैं ना, हम किसी के लिए जो कहीं चाहेंगे वैसे ही हमारे साथ होता है। कि कसम मैंने कभी पसंद ना किया कि वो कत्ल हो, अगर किया हो तो मैं भी कत्ल की जाऊं। जी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में शोरज़दा खलात में इस्लाह का अलम किसने बुलंद किया था। इस्लाह का अलम हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बाज़ दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस्लाह की कोशिश की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर कब मिली। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मुहासिरे में ही थे कि हज का ज़माना आ गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने सालाना दस्तूर के मुताबिक हज के लिए तशरीफ ले गई। वापस आ रही थी कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर सुनकर क्या रद्द अमल इख्तियार किया। हज से वापसी पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली। फिर हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी रास्ते में मिले जो मदीने से भागकर चले आ रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वापस मक्का आ गई। लोगों को जब इस हादसे की इत्तला मिली तो हर तरफ से सिमट कर इन्हीं के पास आने लगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किन गज़वात में शिरकत की। एक रवायत के मुताबिक आप गज़वा बदर में भी शरीक थी। जंग ओहद में जख्मियों को पानी पिलाती रही। गज़वा खंदक में मुसलमान महसूरी की हालत में थे, मतलब कैद थे ना।
پورا مدینہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی گرا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زنانہ قلعے سے نکل کر جنگ کی حالت دیکھتی تھی اور پہرا دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بصرہ کی طرف کیوں روانہ ہوئیں؟ آپ اصلاح احوال کے لیے 6,000 ساتھیوں کے ساتھ بصرہ روانہ ہوئیں۔ راستے میں اور لوگ بھی ساتھ ملتے گئے۔ بنی امیہ کے بعد شر پسندوں کا اصل مقصد نہ صرف اصلاح اور دعوت کو ناکام کرنا تھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات میں اضافہ کرنا تھا، تو انہوں نے فوج میں چھپی ہوئی سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے کیوں روانہ ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لشکر کا حال سن کر مدینے سے بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ ان شرپسندوں کی سازشوں کو ختم کیا جا سکے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مقصد اصلاح احوال اور مسلمانوں میں صلح کرانا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا اور اصلاح کی دعوت ہی ان کی تحریک کا مقصد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک نیت سے چاہتی تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا رکھا جائے۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا الزام کیوں لگایا گیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی محمد بن ابی بکر ان باغیوں کے لیڈر سمجھے جاتے تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس لیے بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قتل میں شریک تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی اور کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دکھ تھا، اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو گئیں جو اصلاح احوال چاہتی تھی۔ اس جماعت کا خیال تھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تحقیق کے بعد جب تک اصل قاتلوں کا پتہ نہیں چل جائے تو ان پر حد جاری نہیں کی جاتی کہ کس نے کیا ہے نا قتل۔ اور اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی تھی، تو اس اختلاف کی وجہ سے بعض شر پسندوں کی غلط فہمی پیدا کرنے پر جنگ جمل پیش آئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ بھاری رہا، طرفین کا شدید جانی نقصان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احترام سے واپس مدینہ بھیج دیا اور یہ جنگ بصرہ کے قریب پیش آئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 ہجری میں کوفہ میں شہادت پائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے، ان کو جب کوئی بات پسند آتی تو یہ کہتے صدق اللہ و رسولہ۔ اہل عراق ان پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں اور بات کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کس طرح وقت گزارا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل پر ہمیشہ افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد تمام عمر خاموشی سے گزاری۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 18 سال گزارے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نہایت عزت و تکریم کیا کرتے تھے، تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں ان سے اختلاف ہو کہہ دیتی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کتنی عمر میں وفات پائی؟ آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے آخری حصے میں رمضان 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت عمر مبارک 67 برس تھی، 67۔ ابن جوزی نے 66 اور ذہبی نے 63 اور ابن قتیبہ نے
70 years बताई है। अयादत के लिए आने वालों में से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाया करती थी? आप चंद रोज तक अलील रही। अयादत के लिए आने वालों से फरमाती थी कि एक काश में पत्थर होती, एक काश में किसी जंगल की जड़ी बूटी होती। कोई हैरत से पूछता तो फरमाती अच्छी हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ फरमाई तो आपने क्या जवाब दिया? अदालत के दौरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इयादत के लिए आए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ फरमाई तो आपने फरमाया, इब्न अब्बास मुझे अपनी इस तारीफ से माफ रखो। मुझे ये पसंद था कि मैं मादूम महज होती। आप आजिज़ी और इंकिसारी को पसंद फरमाती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या वसीयत फरमाई थी? मर्ज़ुल मौत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इस हुजरा में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन न करना। मैंने एक जुर्म किया है जंग जमल में शिरकत करके। मुझे दीगर अफवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना और रात ही को दफन कर दी जाऊं, सुबह का इंतजार न किया जाए। चुनाचा उनकी वसीयत पर अमल किया गया। सही बुखारी, मसनद अहमद और मुस्तदरक हाकिम में है ये। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख वफात बताएं। आपने 17 ता 18 रमजान 58 हिजरी बामुताबिक 13 जून 678 678 मंगल के रोज नमाज वितर के बाद, तो मंगल का रोज मतलब बुध की रात लगी, रात को इंतकाल फरमाया। एक कौल ये भी है कि 57 हिजरी में 63 ईयर ओल्ड की उम्र में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई और किसने कब्र में उतारा? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दिनों मदीने के कायम मुकाम हाकिम थे। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर आपके भाई, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आपके छोटे भाई, अब्दुल्ला बिन अतीक उर्वा बिन जुबैर आपके कजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भतीजों और भाइयों ने कब्र में उतारा। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तर्का क्या था? आपने कुछ मतरूकात छोड़े, मतलब तरके में कुछ चीजें छोड़ी जिनमें एक जंगल भी था। ये उनकी बहन सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आया, जो हजरत जुबैर की वालदा और इनके बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जो ओहद की पहाड़ी पे कहा था ना कि यहाँ से हिलना नहीं है, ये उनमें से एक थे जो उस ओहद की पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये जंगल तब का 1 लाख दरम में खरीदा था और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये रकम अजीजों में तकसीम कर दी थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद कितनी थी? आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। आपने अभी मैं जिनका जिक्र कर रही थी, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बेटा बना लिया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रख दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मनसब उफ्ता पर फाइज थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद से अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक मनसब उफ्ता पर फाइज रही। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में ही मुस्तकिल तौर पर उफ्ता का मनसब हासिल कर चुकी थी। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और उनके बाद आखिरी जिंदगी तक वो बराबर फतवा देती रही। इनका शुमार फकीहात में होता है। सुबहान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुहद्दिस भी थी। बताइए आपसे कितनी हदीस मरवी हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 2210
अहादीस मरवी हैं। बताएं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम विरासत की मिसाइल किस उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा करते थे। सारी सहाबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से विरासत की मिसाइल पूछा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन जगह किस ज़ौजा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा महबूब तरीन जगह थी, क्योंकि इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर नबी की अपनी महबूब तरीन जगह पर वफात होती है। इसी जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह बनना नसीब होगा, क्योंकि नबी रसूल जहाँ भी फौत होते हैं वहीं पे उनकी कब्र होती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्म तिब से भी वाक़फ़ियत रखती थी। आप इस बारे में क्या फरमाती थी। अपने भांजे हज़रत आमिर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूछने पर आपने बताया, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र में काफ़ी बीमार रहे और मुख्तलिफ जगहों से अरब के वफूद उनके पास आते थे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को थकावट हो जाती थी और मैं उनका इलाज किया करती थी। इस तरह आपको बहुत सी दवाओं का इल्म हुआ। कौन सी फजीलतें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुमताज करती हैं। उनको मुमताज करने वाली फजीलतें आप खुद फरमाती थी कि मुझे दूसरी अज़वाजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 किस्म की फजीलतें हैं। एक, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सिवा किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया। दो, इनके किसी जोजा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माँ बाप दोनों मुहाजिर नहीं थे सिवाय मेरे। तीन, अल्लाह ताला ने आसमान से मेरी बारात नाज़िल फरमाई। चार, जिब्राइल रेशमी कपड़े में मेरी सूरत लेकर नाजिल हुए और फरमाया इनसे निकाह करो। पांच, मैं और नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्सा फरमाते, ये फजीलत भी किसी और को हासिल नहीं रही। छह, मैं सामने लेटी होती आप नमाज पढ़ते, ऐसा किसी और जोजा के साथ नहीं होगा। सात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होते और वही नाजल हो जाती। आठ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मेरे सीने से टिक लगाई हुए हुई। नौ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात वाले दिन मेरी बारी का दिन था। 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर हुजरे में मदफून हैं। और 11वीं ये थी कि आप क्या लौआब दहन आखिरी वक्त हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के लौआब दहन में भी शामिल हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे मिसवाक करा दो। तो चूंकि उस वक्त हालत निज़ाम में इतनी आप में ताकत नहीं थी कि उसको छू कर सकते, तो हजरत आयशा ने उसको अपने मुंह में नरम किया और फिर वही लआब दहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में आपने उस मिसवाक से दांत साफ किए थे। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चंद खास फज़ाइल और खसूसियात बयान करें। आप शेर व सोहन का भी अच्छा ज़ौक़ रखती थी। सारी जिंदगी इल्म दीन की नशर व अशात की। जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, सबसे महबूब और चहेती बीवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों को इनसे मोहब्बत करने की तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में होते तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तोहफे भेजते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर हाल में खुश रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सफर में अक्सर साथ ले जाते, इनके दिल बहलावे के लिए हर मुमकिन कोशिश फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा और उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम किया। फ़ियाज़, गरीब परवर, मेहमान नवाज, कैदी रहा करने वाली, मुजतहिद, हदीस, फ़िक़्ह, शायरी, इंसाफ, तरीक़े अरब और तिब में इल्म व फ़ज़ल वाली, खताबत में मुमताज़, शीरी कलाम और फ़सीह लिसान थी। अक्सर रोज़े रखा करती थी।